अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन और आज जाकर के मार्केट ने अपना मोमेंटम चेंज किया है। आज सुबह के सेशन में हमने जब ट्रंप की यहाँ पर स्पीच देखी, आपको अपडेट कर दिया गया था कि उस स्पीच में ऐसा कुछ नहीं था जो मार्केट के लिए यहाँ पर बुल मोमेंटम लेकर के आता। लेकिन अभी हमें यहाँ पर वाज़िया तौर पे मार्केट के अंदर वेल्स की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है और कंप्लीटली जो मार्केट में इस वक्त वॉल्यूम आया है दोस्तों, उसकी कुछ ख़ास वजूहात हैं जो मैं आगे चल कर के आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बहुत से अहम पॉइंट्स होंगे जो यहाँ पर समझने से ताल्लुक़ रखते हैं। पॉइंट आउट करने के लायक चीज़ ये है कि डोमिनेंस पॉइंट 40% स्ट्रॉन्ग हो के आपके सामने आया है और कैपिटलाइजेशन में आउटस्टैंडिंग इजाफा यानी कि 2.31 से सीधा 2.44 पे मार्केट का आना और इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग के अंदर आपको बीटीसी और सोलाना देखने को मिल रही हैं। लिहाजा गाइस, यहाँ पर हमारी बीटीसी और सोलाना को लेकर जो रेजिस्टेंस थी वो किसी हद तक कामयाब रही। मज़ीद सूरत हाल क्या रहेगी, क्योंकि ख़ास लेवल से रिजेक्शन का एलिमेंट तो दोस्तों अभी भी मार्केट में मौजूद है। इसका जिक्र आगे चल कर के हम ज़रूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, करंट पोजीशन में एक चीज़ आपने अपने ज़हन से बिल्कुल भी नहीं निकलने देनी और वो है कि कल जॉबलेस क्लेम का दिन है। जॉबलेस क्लेम जो मार्केट में जितनी भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आई हो उसका यहाँ पर सत्यानाश करके रख देता है। और हम यहाँ पर जो वोलेटिलिटी देख रहे हैं, यकीनन इस वक्त आपका पूछे जाने वाला सवाल जो हम तक पहुँच चुका है कि क्या मार्केट में इस वक्त कोई रिटर्निंग साइन रहेगा, यानी कि क्या मार्केट यहाँ से क्रैश तो नहीं कर जाएगी। देखें गाइस, सारे लेवल्स मैंने सुबह और कल मिडनाइट की वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे, आज भी करूंगा क्योंकि मिडनाइट है। तो क्लोजिंग से पहले पहले कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं बीटीसी और इथेरियम के प्राइस में, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अभी तक यानी कि अब तक बिटकॉइन जो है वो दोस्तों 69,000 का हाई प्रोवाइड कर चुका है और मज़ीद मालूमात आखिर में हम डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों, आज सुबह जब आपके साथ XRP शेयर किया गया तो हम XRP को लेकर 1.36 और 1.35 के करीब यहाँ पर रोटेट हो रहे थे। अभी तक हम 1.47 तक का हाई देख चुके हैं। टोटली अमेजिंग। वो दोस्त जिनके पास 1.40 और 1.38 की बाइंग मौजूद थी, उन्हें XRP में यहाँ पर एक अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिली है। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये XRP के अंदर ज़्यादा मुस्तनद एरियाज़ को तब ओपन करेगी जब 1.55 की रेजिस्टेंस मिलेगी। उससे पहले पहले यहाँ पर मार्केट के रिवर्सल हो जाने के चांसेस 70% तक रहेंगे, ख़ास करके XRP की मार्केट। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर देता चलूँ कि अगर ख़ास करके किसी टोकन को मुखातिब किया जाए तो वो बात सिर्फ उसी टोकन के बारे में ही हो रही होती है। अब आते हैं दोस्तों BNB पे। BNB हमारे सुबह के तजिए के दौरान दोस्तों 599.80 एंड 600.30 के करीब रोटेट हो रहा था, लगभग 600 पे। आपको अपडेट किया गया था कि 605 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस आज BNB को अप मोमेंटम प्रोवाइड कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम 592 की तरफ जाएंगे। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले BNB ने 589 तक का लो दिया। ये एक क्विक लो था। लो साइड से भी BNB कमज़ोर रहा, लेकिन अपर मोमेंटम 605 पर रेजिस्टेंस हासिल करने के बाद ये अब तक 633 का हाई दे चुका है। तो जेन में एक बात रखिएगा कि यहाँ पर BNB का रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यानी कि कुछ ऐसे लेवल जो BNB को यहाँ पर मज़ीद आगे बढ़ने से रोकेंगे और वो है दोस्तों 640 से 645। ये दो रेजिस्टेंस वक्ती तौर के लिए ही सही, लेकिन BNB में करेक्शन ज़रूर लेकर के आएगी डाउन साइड की, भले वो बाद में रिकवर कर ले। और इस वक्त BNB की दोस्तों कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए कि जो टोकन पंप ही 600 से पहले गिरे हुए लेवल से हुआ है, उसकी यहाँ पर अगर आप यूनिवर्सल सपोर्ट कंसीडर करना चाहते हैं तो वो 600 ही रहेगी। ना सोलाना के लिए यहाँ पर दोस्तों एक खुश आइंद चीज़ देखने को ये मिली है कि सोलाना ने एक ही सेशन में अपने आप को इम्प्रूव किया। आज की इसकी सपोर्ट 79.50 की थी, मैक्स रेजिस्टेंस 84.30। तो एक बड़े मोमेंटम के साथ यहाँ पर सोलाना 88.90 की रेजिस्टेंस जनरेट कर चुका है। इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक ही सपोर्ट है दोस्तों, और वो है 86.50 की रेजिस्टेंस। जो नए डोर्स ओपन कर सकती है वो है दोस्तों 92.30, जिसके आने से पहले भी ज़रूरी ये है कि सोलाना अपने दिन का आगाज़
88.50 से लेके 89.20 से करे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए रिकवर करना। अब आते हैं दोस्तों एडीए पे, जिन्हें 0.2750 की यहाँ पे स्पोर्ट में पोजीशन हासिल थी, उनके लिए एडीए एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पर एक अच्छा एग्जिट ले सकते हैं और 0.2905 को इसकी सपोर्ट कंसीडर करेंगे। नाउ बीसीएच, तो दोस्तों बीसीएच पहले की तरह तो रिकवर नहीं कर पा रहा, लेकिन हमारे एनालिसिस के मुताबिक सूरत-ए-हाल कदरे बेहतर है। पहले तो मैं उन दोस्तों को बता दूं जो 4 दिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंस दिखाई दे रहे थे, जब बीसीएच 505 एंड 58 और 511 टू 518 ये दो तरह की सपोर्टों में फंस चुके थे। हालांकि मैं आपको बता चुका था कि वो एक रिवर्सल यानी कि शॉर्ट की ट्रेड थी। अच्छा, एक बात अपने ज़हन में रखें, जिस चीज़ में आपको रिवर्सल के बारे में बताया जाता है उसका मतलब ये होता है कि 518 पे अगर एक चीज़ खड़ी है तो यहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है, इट्स ऑटोमेटिकली इंडिकेट टू द डाउन साइड। ओके, तो अभी दोस्तों बीसीएच के लिए आपको अपडेट किया गया था जब ये सुबह 490 और 491 पे रोटेट हो रहा था कि ये अगर हमें आज 505 की रेजिस्टेंस देगा तो ही अगले डोर्स यहाँ पर इसके लिए ओपन होंगे। तो गाइस हम यहाँ पर 519 का हाई देख कर आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसका तजिया ज़रूर करें ताकि आपको मार्केट एनालिसिस के बारे में मुकम्मल इल्म हो। और अभी हम 519 से रिजेक्ट हुए हैं। ये रिजेक्शन दोस्तों बड़ी अहम है। हर लेवल में आपको मुस्तकिल मिजाजी देखने को नहीं मिल रही, बल्कि मिल ही नहीं रही। तो अभी के लिए इसकी सपोर्ट दोस्तों 500 टू 505 की है। ये वो सपोर्ट है जिसके ऊपर आपको बिलीव करना होगा। हालांकि करंट सिचुएशन देख के आप सोचेंगे कि अपर मोमेंटम बन रहा है, लेकिन जैसे ही किसी के भी कैंडल चार्ट पे अगर एक बिरिश मारू बुजू कैंडल बन गई तो उसी वक्त आपका अपना तजिया भी धड़े का धड़ा रह जाएगा। तो दोस्तों यही एक अदद सपोर्ट है जो इसको यहाँ पर सुबह के लिए मजीद प्रोटेक्ट करके 521 से 24 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। नाउ जी कैश के लिए दोस्तों आज की हमारी मैक्स रेजिस्टेंस थी 252। ओके, आपको बताया गया था कि जी कैश मेरे पास इतनी ही पोटेंशियल है जब ये उस वक्त 238 पे था कि ये 252 तक हमें लेके जाए, लेकिन यहाँ पर अभी हमने 256 तक का हाई देखा है। एन मुमकिन है दोस्तों, क्योंकि अब मिडनाइट क्लोजिंग हो, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि क्लोजिंग होने को उस वक्त तकरीबन 2 से 3 घंटे बाकी होंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग के बाद मॉर्निंग सेशन तक जी कैश यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल ले सकता है, इसकी यहाँ पर गुंजाइश रहेगी। इसी के साथ इस हैप्पी मोमेंटम में ये जो चल रहे हैं, इसमें दोस्तों आपने देखा कि एवेक्स को जिन दोस्तों ने 9.20 पे यहाँ पर होल्ड किया था सपोर्ट के तौर पे, इवन के कुछ दोस्त 9.10 वाले भी थे, वो एक सपोर्ट पोजीशन में अच्छे एग्जिट ले रहे हैं। अच्छा, कुछ व्यूअर का पिछले दिनों पूछना था कि आप सिर्फ सपोर्ट पे बात कर रहे हैं। देखिए गाइस, सपोर्ट पे बात करना उस वक्त हर इंसान की मजबूरी बन जाती है जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता। तो जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं था तो तमाम ऑडियंस को यही बताया जा रहा था कि दिस इज़ द बेस्ट, इससे बेहतर कुछ नहीं है कि आप सेफ साइड पे रहें, स्पोर्ट साइड पे रहें। एनीवे, XAUT की दोस्तों हमारी सपोर्ट आपको जुबानी रट गई होगी 5150, और रेजिस्टेंस कौन सी है दोस्तों 5175 से 5178। तो गो एंड चेक। इस वक्त दोस्तों 5140 का यहाँ पर दोस्तों जो हमने लो देखा उस पर सपोर्ट यूटिलाइज हो गई। ठीक है जी, हाई रहा 5195 का। तो ये बात क्लियर हो गई कि इस वक्त जो XAUT है वो एक अच्छी यहाँ पे मूवमेंट लेकर के आया है। अभी भी यहाँ पर XAUT की सपोर्ट जो है वो दोस्तों 5150 की ही रहेगी। तो याद रहे दोस्तों कि XAUT इस वक्त RWA की प्रोडक्ट है, यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट्स की। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ये जो XAUT है ये अपनी रैंकिंग में आज एक और रैंक को अबूर कर रही है, यानी कि इसने पोल्काडॉट को यहाँ पर पिछाड़ दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में RWA की कई प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट XAUT अच्छी खासी आगे आ सकती है। और कल मैं दोस्तों आपके साथ XAG का भी तजिया शेयर करूँगा। और याद रहे मैं आपको अपडेट कर दूं कि फौरी तौर पे यूटिलाइज़ करने के लिए ये आपको बिटगेट एक्सचेंज पे देखने को मिल जाएगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। अगर आपके पास बिटगेट एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो आप वहां पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में 2 चीज़ें रह जाती हैं हमारे पास, यूनिस्वैप एंड ट्वाओ।
टाओ में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक अदद सपोर्ट थी और वो थी 170 की, और हमने 171 का लो देखा, हाई रहा 183 का। मज़ीद बेटर मोमेंटम के लिए वी नीड 185। अगर हम इसे हासिल नहीं कर पाते तो 180 और 81 का लो वापस आएगा। और यहाँ पर मैं उनको कांग्रेट करना चाहूँगा जो यूनिस्वैप होल्डर हैं। 3.50 3.65 की सपोर्ट पोजीशन आपको 4.08 पे लेके आई है। तो याद रहे दोस्तों कि इस वक्त यूनिस्वैप की भी कोई सपोर्ट नहीं है। 4.00 को आप कंसीडर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये सपोर्ट काउंट नहीं होगी। मॉर्निंग के लिए मैक्स रेजिस्टेंस 4.15 से 4.18 तक देखी जा सकती है। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। कल रात से लेके अब तक BTC दोस्तों कुल मिलाकर के 7000 तक यहाँ पर रिकवर कर गया है, यानी कि 62,500 का जब हमने लास्ट टाइम लो देखा था तब से लेके अब तक। और जैसे कि आपको वीकली वीडियो में भी अपडेट किया गया था कि BTC यहाँ पर जब तक 67,500 को क्रॉस नहीं करेगा अगला मोमेंटम क्रिएट कर ही नहीं सकता। ये वीकली वीडियो में आपको अपडेट किया गया था, और आज के लिए 65,800 था, 65,800। तो दोस्तों हम दोनों लेवल अबूर कर चुके हैं और अब आपके सामने मार्केट अगले लेवल पे जा रही है। तो याद रहे कि ये 3 बिग पेरिश मारूबुजू कैंडल हैं, 1 2 3, जिसने यहाँ पर पिछले पूरे एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को यहाँ पर रिवर्सल दे दिया है। एनीवे दोस्तों, मज़ीद पंप के बारे में ऑडियंस पूछ रही है कि क्या यहाँ पर मज़ीद पंप देखा जा सकता है। देखें गाइस, मज़ीद पंप के लिए 71,500 तक की रेजिस्टेंस चाहिए होगी, 71,500। अगर ये रेजिस्टेंस मिलेगी तो मार्केट फल फूल सकती है। और अभी भी यहाँ पर हमारे पास 69,800 की आखिरी ऑप्शन मौजूद है। ये एक लेवल होगा 69,800 का जो BTC को मोर पंप की तरफ लेकर के जाता है। और याद रहे कि कहीं भी, ये देखें पूरे चार्ट पे कहीं भी 3 कैंडल अगर बनी है तो बेरिश हुए, उसके बाद बेरिश मोमेंटम आया है। ये देखें 1 2 3 और तीसरी कैंडल बेरिश, फिर ये देखें 1 2 3 और फिर बेरिश। तो यहाँ पर कुछ देखने के लिए हमारे पास भी है। ये देखें 1 2 3, और सपोज अगर यहाँ पे कुछ बेरिश मोमेंटम बनता है तो 1,500 का लो एक नॉर्मल लो कंसीडर किया जाएगा। हेल्पफुल टोकन हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों कल भी वही थे और आज भी वही हैं, और वो है डोज, ADA और उसके साथ साथ यूनिस्वैप। आई होप कि आप इसको अपने तजिए में ऐड रखते होंगे, जिनका वॉल्यूम अच्छा खासा वोलेटाइल है। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम जो 1909 पे था, उसने अपना सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करने से पहले तो दोस्तों उसने 1909 को ब्रेक कर दिया। हम 1877 पे गए। आपको ये अपडेट किया गया था कि अगर हमने 905 पे ओवर स्टेक किया तो 1860 1870 का लो एक नॉर्मल लो रहेगा। लिहाजा हम 1877 के लो से, यानी कि 1877 के लो से हम उभरे हैं और फिर 2070 का हाई देख चुके हैं। तो अभी के लिए गाइस मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इथेरियम, ज़ाहिरी बात है अभी यहाँ पर कोई बेरिश मोमेंटम बना नहीं रहा। तो पिछले इसके पैटर्न को देखें तो ये भी हर 3 कैंडल या 4 कैंडल के बाद एक बेरिश मोमेंटम देता है। मान लें अगली सपोर्ट अगर बुलिश बन भी जाती है तो मार्केट यहाँ पर 2090 से थोड़ी देर के लिए रिजेक्ट हो सकती है, जो हमें 2060 2055 तक लेके आ सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट बता दूँ कि 2050 इस वक्त इथेरियम की सपोर्ट है। भले सिचुएशन बड़ी नाजुक है, लेकिन यही सपोर्ट है जिसके ब्रेक होने पे मोमेंटम डिस्टर्ब हो सकता है। मोर बेटरमेंट के लिए वी नीड 2090 फॉर द मॉर्निंग रेजिस्टेंस, जो 2130 की रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर सकती है। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर BGP, Zcash और BCH। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।